हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इसके पिछले वीडियो में 2 पार्ट हमने अपलोड किए थे, जिसमें से हमने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक बताए थे। उसके बाद दूसरा जो पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है छूट गया था। तो उसमें जो है 5 से 7 क्वेश्चन बताए थे हमने, लगभग 5 से लेकर के आपके 7 यानी 5, 6, 7 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन थे उसमें, वो बताए थे। तो एक क्वेश्चन हमारा जो है चौथा छूट गया था, तो उसको हम यहाँ पर आज इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है 8 के बाद से फिर जो है हम उसके बाद क्वेश्चन वो भी हम हल करा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा था ये वाला। ये क्वेश्चन छूट गया था, हमको लगा था कि पहले पार्ट में हमने एक्सप्लेन कर दिया इसको, लेकिन रह गया था, इसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन को रीड करिए, क्या लिखा हुआ है? लिखा है सो दैट द रिलेशन आर, ठीक है। रिलेशन आर है हमारा, और किस में रिलेशन है? रियल नंबर पे है, ठीक है। इसका मतलब है कि रिलेशन आर है, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें आपको समझना जरूरी है कि जो आर जो है, आर किस में है? आर बी द रिलेशन इन आर। अगर रियल नंबर में रिलेशन है तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, आर इज ए सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला आर है, ये इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। तो ये वाला जो है रिलेशन वाला है हमारे पास आर, ये ध्यान रखना। और ये जो है हमारे पास एक सेट है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आर जो है रिलेशन हमारा आर में है, ठीक है। आर जो रिलेशन आर में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको देखिए कैसे करते हैं। रिलेशन हमारा दिया है आर बराबर ए कामा बी टाइप का एलिमेंट है, जिसमें ए की वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू बी दे रखी हो। तो इसमें हमें दिखाना स्वतुल्य, संक्रामक और लेकिन सम्मित नहीं है। 2 चीज है लेकिन सम्मित नहीं है। कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्वतुल्य से। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध के लिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आपको पता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी रिलेशन में, ये आर वाला रिलेशन है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर ये रियल वाला है, ठीक है। ये वाला, इसको ध्यान रखिए, ये वाला रियल है, ये रिलेशन का है, ठीक है। तो इसका मतलब ए कामा ए टाइप का जो एलिमेंट है रियल में बिलोंग करना चाहिए। रियल क्या मतलब? आर में बिलोंग करे, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। और कौन से ए के लिए? सभी ए के लिए जो रियल नंबर हो, ठीक है। यहां तक समझ में आई? चलिए देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा। रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा है उसको देखिए पहले। रिलेशन हमारे पास आर बराबर लिखा हुआ है ए कामा बी सच दैट, लिखा है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी हुई है, ए और बी किसके एलिमेंट है, तो यहाँ पर समझने की जरूरत है। ए और बी किसके एलिमेंट होंगे? रियल नंबर के होंगे। ये चीज छिपी हुई है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि आर रिलेशन हमारा रियल नंबर में है, तो जाहिर सी बात है ए कामा बी, ए और बी एलिमेंट जो है रियल नंबर के होंगे। ये यहाँ पर रिलेशन में दे रखा हुआ हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे समझते हैं कि ये स्वतुल्य होगा या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। यहां पर समझिए ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर ए का संबंध ए से होगा कब? जब ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए होगा सभी ए के लिए। तो एक चीज बताइए, हम जानते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या है? ए है। यहाँ पर समझने की जरूरत है, ए का मान जो है ए से छोटा या बराबर है, तो दोनों में एक भी संभावना अगर संभव होती तो सत्य माना जाता है। तो यहाँ ए के बराबर है, तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही ना। देखो जैसे समझो ना, ए का संबंध बी से कब होगा? जब ए की वैल्यू बी के बराबर हो या बी से छोटी हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ए का संबंध ए से कब होगा? जब ए की वैल्यू इस वाले ए के बराबर हो या इससे छोटी हो। तो इन दोनों में एक केस पॉसिबल है, बराबर वाला। और ये चीज होता है सभी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहाँ ए क्या है? रियल नंबर है। मतलब आपका कोई भी रियल नंबर हो, ये सबके लिए प्रॉपर्टी हो। यानी 4 की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, सबके लिए ट्रू होता है। तो ये हम जनरल वे में प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें
ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए दिखाना पड़ेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब है ए का संबंध ए से हो चुका है, यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, दिस इम्प्लाइज अगर ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए है सभी ए के लिए, तो इसका मतलब है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। आर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ समझ में आया। तो इसका मतलब ये निकल के आया यहाँ से निकल के आया है कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, यानी दिस इम्प्लाइज, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा दिस इम्प्लाइज गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के, तो रिफ्लेक्सिव हो चुका है। सिमेट्रिक की बात कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। चलिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन सबसे पहले आप बताइए, रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा हुआ, आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, जहां ए और बी किसके एलिमेंट हैं, रियल नंबर के हैं। ये हमारे पास रिलेशन दे रखा हुआ है। और हमको पता है सिमेट्रिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध, सममित संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा है कि नहीं, रिलेशन जो ये दिया हुआ। ठीक है, तो एक चीज आपको पता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि जैसे ए का संबंध बी से वैसे बी का ऐसे होना चाहिए। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है हमारे पास, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये चीज होना चाहिए, यदि ए और बी अवयव है किसी रिलेशन में, मतलब रिलेशन आर में। ये आर रियल नंबर वाला नहीं, ये रिलेशन वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए। तो बी कामा ए भी किसका अवयव होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, बी कामा ए किसका अवयव होना चाहिए, वो आर का होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। यानी ए का संबंध बी से हो तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। ये परिभाषा होती है सममित की। ठीक है, इसको आप साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा, ये अभी दिखाया नहीं गया, अभी दिखाएंगे हम इसको किस प्रकार से है। तो देखिए, प्रूफ करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम समझते हैं। ठीक है, तो उस तरीके को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। अब प्रूफ करने का तरीका है, सबसे पहले माना क्या करेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो एक चीज आप बताइए, यहाँ पे रिलेशन हमारे पास दिया है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, तो इसको हम दिखाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप ये सोचिए जरा, क्या ये सिमेट्रिक होगा। आप ऐसे समझो इसको, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है और 4 है, तो ये चीज सत्य है, सत्य है, क्योंकि 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू 4, सही है ना। तो क्या इसी बताइए, क्या 4 जो है लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा, कतई नहीं होगा, क्योंकि जब 2 जो है 4 से छोटा है, तो 4 2 से छोटा है ना, बराबर है। इसका मतलब 2 कामा 4 आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 कामा 2 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, सिद्ध क्या करना था, इसको देखिए एक बार। यहाँ लिखा है स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, सम्मित नहीं दिखाना है। यहाँ पे ना, यहाँ पे सम्मित नहीं दिखाना है, इस चीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो सम्मित नहीं है, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, सम्मित क्यों नहीं है। ये तो रही परिभाषा, अगर होता तो हम इसको सिद्ध करते इस तरह से। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास दे रखा था, ये दे रखा हुआ रिलेशन, और यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा ए आर में बिलोंग करना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर हम जो है इसको सिद्ध करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देकर के फेल करा, जब कोई चीज फेल होती है ना, तो उसको प्रूफ नहीं किया जाता है, एक एग्जांपल देकर के फेल करा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, एक एग्जांपल जो लिया था वही लिखा रहे हैं, 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, बट 4 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी 2 कामा 4 आर में बिलोंग कर रहा था, लेकिन 4 कामा 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए परिभाषा ही कहती है, अगर ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा ए आर में बिलोंग करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर देखा हमने कि 2 का संबंध 4 से है, लेकिन 4 का संबंध 2 से नहीं है। ठीक है, और ये क्यों नहीं है, इसका रीजन दे सकते हो। ये रीजन यहाँ पर ये समझ लीजिए, क्योंकि 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू 4 है, लेकिन यहाँ पे देखो 4 जो है लेस देन आर इक्वल टू 2 नहीं है।
ये चीज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज जो है गिवन रिलेशन इज नॉट, ये क्या दिखा, सिमेट्रिक ना, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, बहुत आसान था। अब जो है एक चीज आप जान लीजिए, जब कभी भी किसी भी चीज को सिद्ध करना होता है तो उसके प्रोसेस को यूज करते हैं। अगर फेल कराना होता है तो एक एग्जांपल लेकर के आप दिखा दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया 2,4 का, और 4,2 नहीं बिलोंग कर रहा, दिखा दिया है कि ये फेल हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, बस समझ आई। अब आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल, अब देखो आपको मैथ रटने की जरूरत नहीं, मैथ अगर रट के पढ़ोगे तो मैथ समझ में कतई नहीं आएगी, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। हम आपको 2,4 दे रहे हैं तो आपके सामने 10 एग्जाम्पल आपके सामने होने चाहिए कि आप एग्जाम में जब बैठो तो वहां पर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। समस्या इस बात की है ना कि ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है, ये एग्जाम्पल रट के थोड़ी एग्जाम में जाओगे। आपको करना क्या है कि और सारे एग्जाम्पल बने। जैसे हम आपसे कहें दूसरा कोई एग्जाम्पल बनाइए, तो जैसे हम कहते हैं 4 और 6, तो 4 और 6 बिलोंग कर रहा आर में। क्यों? क्योंकि 4 की वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल टू 6 है। ठीक है, अगर अब देखा जाए 6 का क्या 4 क्या बिलोंग कर रहा है आर में? नहीं बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि 6 की वैल्यू 4 के से छोटी या बराबर नहीं है। तो यानी 4,6 आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6,4 आर में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल दूसरा हो गया। और भी एग्जाम्पल इसी तरह से ले सकते हो, जैसे 3,7, 10, आप 15 कर लीजिए, है ना। इस तरह से हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो। तो एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं, प्रोसेस को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो समझ में आई ये चीज। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो भी चीज हमने बताया है। आगे बढ़िए, अब हम बढ़ते हैं, अगला स्टेप है हमारा ट्रांजिटिव का। ठीक है, तो हम ट्रांजिटिव सिद्ध करते हैं इसके बाद। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, बड़ा आसान रिलेशन है। रिलेशन जो हमारे पास दे रखा था वो आपका था a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b, ये दे रखा हुआ है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की परिभाषा होती है, यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं कि a, b और b, c बिलोंग करे R में, तो दिस इंप्लाइज a, c बिलोंग करना चाहिए R में। ये परिभाषा होती है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन में सिद्ध करना था, तो सिद्ध करेंगे। देखिए प्रोसेस से क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, कंसीडर करेंगे यहाँ पे, लेट a, b एंड b, c बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। देखिए तरीका होता प्रूफ करने का, 2 एलिमेंट हमने ले लिया, a का संबंध b से, b का c से। अब हम इसको लेकर के सिद्ध कर देंगे कि a का संबंध c से, यानी a का संबंध c से दिखाने का मतलब है कि हम लेके चलेंगे a, c, यानी a, दिखाना होगा a, c बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ से बताइए, a, b और b, c R में बिलोंग करें, तो परिभाषा कहती है कि इसमें जो भी अवयव होगा वो a इज लेस देन आर इक्वल टू b टाइप का होगा। तो यानी a, b अगर यहाँ लिखेंगे इफ a, b बिलोंग कर रहा R में, तो दिस इंप्लाइज, परिभाषा कहती है a इज लेस देन और इक्वल टू b होगा कि नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये परिभाषा बोल रही है। सेम इसी तरह से पुनः अगर करें b, c के लिए, क्योंकि b, c भी हमने मान रखा है किसमें बिलोंग कर रहा है R में, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ क्या लिखेंगे, b इज लेस देन और इक्वल टू क्या लिखेंगे, c। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए a और b अगर अवयव है a, b टाइप का, तो पहला वाला अवयव दूसरे वाले से छोटा या बराबर होगा। तो वही चीज यहाँ लिखी है, b, c अगर R में बिलोंग कर रहा है तो b की वैल्यू c से छोटी होगी या बराबर होगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। नहीं बोलेंगे इसको, इनइक्वालिटी बोलते हैं, ये है ना, समीकरण नहीं, समीकरण में बराबर होता है तो इनइक्वालिटी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी 1 और 2 से है ना, तो यहाँ से लिखेंगे 1 व 2 से। ठीक है, 2 से क्या करेंगे, अगर 1 और 2 को कंबाइंड किया जाए तो a की वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू b है, और b की वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू c है। ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं 1 और 2 से, क्लियर है इतना। अगर ये रिजल्ट आ गया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
कि हमें क्या दिखाना है, ए कामा सी आर में बिलोंग कर रहा है। मेरा टारगेट क्या है, टारगेट देखिए, टारगेट है हमारा, देखिए ये सारी चीजें रफ वर्क हैं, इधर आपको समझाने के लिए। टारगेट है ए कामा सी आर में बिलोंग कराना, ये मेरा टारगेट है। तो ए कामा सी आर में बिलोंग कब करेगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू सी होगी। ठीक है, तो यहां से देखिए, हमें यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ बीच वाला देखिए, ये वैल्यू ए की, देखो सी से छोटा बी है और बी से छोटा ए है, तो इसका मतलब अगर बी को हटा दिया जाए तो ए की वैल्यू जाहिर सी बात सी से छोटी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी, ये चीज निकल के आ रही है। और यही चीज हमने आपसे कहा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी आ गया है, तो इसके बाद हम सीधे सीधे लाइन लिख देंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या लेके चले थे, ए कामा बी कामा सी आर में बिलोंग कर रहा था, हमने दिखा दिया ए कामा सी आर में बिलोंग कर। लगाने का तरीका एग्जाम में आपको इस तरह से लगाना है ताकि नंबर आपके कटने ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद देखिए, इसके बाद का स्टेप है यहाँ पे, इसके बाद का स्टेप यहाँ है, इसको यहाँ नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखा वी गेट इफ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, सो दिस इंप्लाइज ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट R is transitive, R is transitive रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो हमने यहाँ पर क्या सिद्ध किया कि R जो हमारा रिलेशन है वो हमने रिफ्लेक्सिव सिद्ध किया। देखिए यहाँ से R को हमने सबसे पहले सिद्ध किया था, इसको रिफ्लेक्सिव दिखाया था, इस रिलेशन को R को देखिए यहाँ पर बोला गया था सतुल्य, यानी रिफ्लेक्सिव दिखाना था इसको। साथ में ये देखिए रिफ्लेक्सिव भी दिखाना था, रिफ्लेक्सिव भी दिखाया, ट्रांजिटिव भी दिखाया, है ना। लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक में हमने एग्जांपल लिया था, है ना, 2,4 टाइप का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो उससे दिखा सकते हो। देखिए कैसे हमने प्रूव किया इसको आप समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर छूट गया था, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमने यहाँ कंप्लीट करा दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं 7 तक करा दिया था, क्वेश्चन नंबर हमारा शुरू होता 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज समझते हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको समझते हैं। एक एक चीज समझिएगा, इसमें जो जो चीज लिखी हुई है रिलेशन को समझिएगा, क्या क्या दिया है इसमें, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन टफ हो जाएगा। सबसे पहले पकड़ते हैं कि रिलेशन हमारा है क्या, क्वेश्चन कह क्या रहा है। लिखा है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। इस बार जो रिलेशन किसमें है, यहाँ दिया है जो है, सबसे पहले लिखा है कि आर जो है, आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। किसमें है, ए में है, और ए क्या दे रखा हुआ हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना समझ में आया। आर जो रिलेशन है किसमें है, ए में है, तो परिभाषा कहती है कि आर जो है किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का होगा। ये परिभाषा हमने आपको पहले ही बताई थी कि अगर आर ए में रिलेशन है तो आर वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, रिलेशन आर परिभाषित कैसा है, आर देखिए डिफाइन कैसा है, उसको भी नोट कर लीजिए। आर बराबर लिखा क्या है, लिखा है यहाँ देखिए ए कामा बी, लिखा है ए कामा बी सच दैट ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। क्या लिखा है, इवन। अब एक बात ये समझने की जरूरत है, अगर ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, यानी इनका डिफरेंस करेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब है धनात्मक वैल्यू देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी चेक करेंगे वो इवन है कि नहीं है। अगर वो इवन है तो वो ए कामा बी में होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है, ए और बी किसके अवयव होंगे। जाहिर सी बात है अगर आर ए में रिलेशन है तो ए और बी किसके एलिमेंट होंगे, वो हमारे ए के एलिमेंट होंगे। यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी।
चलिए आगे चीजें और भी लिखी हुई है कि यहाँ लिखा सो दैट एलिमेंट 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, यहाँ लिखा 2 और लिखा है all element of 2, 4 related to each other but no element of 1 3 related to any element of 2 4। तो ये चीज हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में करते हैं। तो पहले हम मेन प्रूफ करते हैं। तो मेन में प्रूफ करना हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इस रिलेशन क्या दिखाना है, टारगेट हमारा है, यानी हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे लिखा है टू सो दैट, क्या दिखाना हमें, टारगेट हमारा ये है, अभी का जो टारगेट है हमारा R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। R को क्या दिखाना, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए दिखाने के लिए हमें तीन चीज दिखाना पड़ेगा। एक दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और दूसरा तीसरा है ट्रांजिटिव, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें दिखाना R को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरी होती है सिमेट्रिक, तीसरी होती है ट्रांजिटिव। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों नाम है। तीनों को प्रूफ करेंगे, एक एक करके प्रूफ करेंगे। एग्जाम में आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंस या तो लिखना है तो लिख सकते हो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो वी हैव टू शो दैट R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो तीनों चीज दिखाएंगे, एक एक चीज करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव को। चलिए यहां लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सिद्ध करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे सिद्ध किया जाएगा वो हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक चीज बताइए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते किसे हैं? परिभाषा हम साइड में लिखेंगे, ए कामा ए बिलोंग्स टू, क्या रहना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आर ए में रिलेशन है तो ए कामा ए दिखाना हमें आर में। अब एक चीज बताइए, रिलेशन क्या है हमारे पास, आर क्या है, आर है ए कामा बी दे रखा हुआ है और इनका डिफरेंस जो है उनका मैग्नीट्यूड है इज इवन, इनका डिफरेंस जो है इवन नंबर है। अब एक चीज बताइए, ए का संबंध ए से कब होगा? देखिए टारगेट वाली चीज है, ये रफ वर्क है, एक प्रकार से समझ लो, रफ वर्क हम यहाँ समझा रहे हैं कि ए का संबंध ए से कब होगा, यानी ए रिलेटेड टू ए कब होगा, सभी ए के लिए जो कि ए में हो। तो ये रिलेशन तब होगा जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, यानी दोनों का डिफरेंस एक इवन हो, यानी ए माइनस ए का डिफरेंस एक क्या हो, इवन हो। और जाहिर सी बात पता है ए माइनस ए बराबर होता है 0, और 0 कैसी संख्या है, इवन नंबर है। 0 कैसी संख्या है, इवन नंबर। तो यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट ए माइनस ए का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा होगा 0। तो 0 बराबर लिख सकते हो 0 गुणे 2, है ना। तो यानी 0 गुणे 2, तो 0 को याद रखना हमेशा एक इवन नंबर है, 0 2 से डिविजिबल होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो 0 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a माइनस a का जो मैग्नीट्यूड है, इसको ये लिखिए, इसका यहाँ लिखिए, नीचे लिख दिए, दिस इम्प्लाइज a माइनस a का मैग्नीट्यूड इज एन इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब है a माइनस a का मैग्नीट्यूड इवन नंबर है। तो परिभाषा कहती है, रिलेशन की परिभाषा ही बोल रही है कि अगर इनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इवन नंबर है तो इसका मतलब a कामा b बिलोंग करेगा। तो a माइनस a इवन नंबर है तो a कामा a बिलोंग करेगा आर में। और ये चीज होती है सभी a के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ a के लिए, फॉर ऑल होता है, सभी a के लिए, जितने भी a में बिलोंग करे सबके लिए काम करेगा। जैसे 1 2 3 4 क्या था हमारे पास, 4 5 अवयव थे, कितने अवयव थे a में, देखिए क्या कहता है हमारे पास, ए में 1 से लेकर 5 एलिमेंट थे, तो ये पांचों के लिए काम करेगा, ठीक है। ये जो हम प्रूफ करा रहे हैं ये सबके लिए करा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रियल नंबर के लिए आ जाए तब भी आप एक ही चीज कर सकते हो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ a माइनस ए इज इवन नंबर, सभी a के लिए जो a में है। तो यहाँ पर अगली लाइन में लिखेंगे दिस इंप्लाइज a कामा a बिलोंग्स टू
आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया है कि ए का संबंध ए से हो गया सभी ए के लिए। तो यहाँ लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे दिस इंप्लाइज गिवन रिलेशन R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आई बात, R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो आपको हमने रिफ्लेक्सिव समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक की तरफ, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो फिर से वही चीज, परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होती है, एक अगर कामा बी अगर आर में बिलोंग करे तो दिस इंप्लाइज बी कामा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो इक्विवेलेंस में तीनों चीज दिखानी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव है ना, तो यहाँ पर इसको हम दिखाने के लिए क्या रूल है, तो रिलेशन आपको पता ही, आर बराबर क्या है हमारे पास, ए कामा बी टाइप का, और जिसमें दिया है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ये दे रख नहीं, ये नहीं दिया है, तो पहला क्वेश्चन था ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इवन है। ठीक है, तो हमें ये दिया है, रिलेशन दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि हम ए कामा बी यहाँ लेके चलेंगे, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर लेके चलेंगे, तो दिखा देंगे बी कामा ए भी उसमें बिलोंग करता है। देखिए तरीका क्या होता है, बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ लिखेंगे अगर ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा, मान लिया, तो दिस इंप्लाइज, ये परिभाषा कहती है कि ए कामा बी अगर आर में लेके चले हो तो इनका डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, बी एन इवन नंबर, क्या होगा, एक इवन संख्या होगी, यानी इवन नंबर होगा। इतना क्लियर हो गया, ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा इवन नंबर होगा। अब एक चीज आप बताना जरा हमको, अगर a माइनस बी मैग्नीट्यूड है इसका इवन, तो क्या b माइनस, देखो एक चीज आप समझ लो, हमें दिखाना क्या है, दिखाना हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है b कामा a आर में दिखाना। ठीक है, b कामा a आर में दिखाना, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अब ये टारगेट अगर आर में दिखाना है तो इसका मतलब ये आर में कब बिलोंग करेगा, जब इनका मैग्नीट्यूड जो है क्या हो जाए, इवन हो जाए, इनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इवन हो जाए। तो यानी हमारे टारगेट में है कि b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 2 हो जाए, क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 2 हो जाए। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लिख सकते हैं 2k। 2k क्यों लिखा, 2k क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर, देखो एक चीज आप ऐसा समझो, एक चीज आप ऐसा समझो, ऐसा समझो, इसके बाद एक लाइन लिखने जा रहे हैं, वो समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। एक चीज बताइए, मॉड एक्स बराबर माइनस मॉड ऑफ एक्स होता है कि नहीं होता है, ध्यान दीजिए। मॉड एक्स की वैल्यू निकालिए चाहे मॉड ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालिए, दोनों की सेम होती है। जैसे एग्जांपल समझने की जरूरत है, मॉड ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, जो है मॉड ऑफ माइनस 4 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मॉड ऑफ 4 वैल्यू दिया है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉड ऑफ -4 से। इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया है तो इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से, यहाँ पर हम क्या, हमको क्या चाहिए, यहाँ पर b माइनस से चाहिए, b माइनस से के लिए हम यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। इसलिए माइनस से गुणा करेंगे क्योंकि मॉड ऑफ x जो है मॉड ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है, तो दोनों चीज सेम है, तो ये चीज इसके बराबर, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो b आगे जो लैंग्वेज वही उतार देंगे, b एन इवन नंबर। ठीक है, रीजन क्या दिया है, क्योंकि मॉड एक्स बराबर होता है माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, इससे इसकी वजह से हमने रिप्लेस कर दिया ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अब आगे हल करोगे तो माइनस से जब अंदर जाएगा तो b पहले आ जाएगा, a बाद में हो जाएगा, तो b एन इवन नंबर। ठीक है, तो एक चीज बताइए, हमारा टारगेट जो था, देखिए हम टारगेट पे पहुंच चुके हैं। टारगेट हमारा था b कामा ए आर में बिलोंग कराना, तो b कामा ए आर में कब बिलोंग करेगा, जब b माइनस ए इवन नंबर होगा। तो यहाँ आ चुका है b माइनस ए का मैग्नीट्यूड इवन नंबर आ चुका है। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज b कामा ए बिलोंग्स टू आर।
तो हम लेके चले थे ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो हम पाए कि बी कामा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो इससे सिद्ध हो चुका हमारा रिलेशन कैसा है, हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। कैसे, देखिए इसको लिखते हैं, लैंग्वेज लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे वी गेट इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज बी कामा ए also belongs to R. So we can say that R is symmetric relation. R is symmetric relation। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बड़े आसान से भाषा में हमने आपको समझा दिया, एक एक चीज समझाया है, आराम से करिएगा, बहुत ज्यादा इसमें भागने की जरूरत नहीं है, है ना। ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चीजें कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम में तो सब कोई कर लेगा, लेकिन लैंग्वेज का बड़ा इशू है। लैंग्वेज अगर आपने अच्छे से नहीं लिखी है तो एग्जाम नंबर काट करके आपको कम कर देगा, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, क्योंकि अब तो किताबें जो है यूपी बोर्ड में भी सीबीएसई की ही चलती हैं। तो ये सारा सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का ही चल रहा है, पैटर्न सबका एक जैसा हो गया है, क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे हो, बाकी सब एक जैसा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे। अगला है ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, उसको नोट कर लीजिए। लिखा है ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो वही नोट कर दिया हमने। प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांजिटिव की, ए कामा बी अगर आर में ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर में करे, तो दिस इम्प्लाइज ए कामा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अपने साइड में नोट कर दिया है, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर क्या करेंगे, लेट ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, ए कामा बी और बी कामा सी आर के एलिमेंट है, ये हमने मान लिया है। तो अब हम इसकी परिभाषा के हिसाब से देखिए क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, अगर ए कामा बी कामा सी आर में बिलोंग करते हैं तो दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी विल बी एन इवन नंबर। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है कि इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इवन होगा। तो यहाँ ए और बी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और यहाँ बी और सी का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड दोनों कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगली बात लिखते हैं, ए माइनस बी अगर इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है वो 2 का मल्टीपल होगा, तो 2k1 लिख देते हैं। जाहिर सी बात, जैसे आप समझिए एग्जाम्पल, यहाँ समझिए रफ वर्क, देखिए यहाँ देखिए, अगर मेरा नंबर है मान लीजिए 50 है, ठीक है, 50 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 50 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 50 लिख सकते हैं। तो 2 तो साथ में रहेगा, बगल में 50 25 लिखा जाएगा, यहाँ से 25 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो मल्टीपल में रहेगा, साथ में एक नंबर ऐसा डाल दिया जाएगा कि ये इक्वलिटी को बैलेंस करे। जैसे यहाँ 10 होता तो 10 2 से डिविजिबल है, तो 2 × क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। क्लियर है, तो यानी 2 तो रहेगा, साथ में एक नंबर और आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये नंबर नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि यहाँ 2 जरूर रहेगा, बगल में क्या रहेगा वो नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि जो a माइनस बी नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का मल्टीपल होगा। यहाँ k1 क्या लिखेंगे, k1 एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद अगली लाइन पे क्या लिखेंगे, b माइनस सी भी एक इवन नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे b माइनस सी का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा 2k2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये भी इवन नंबर, तो ये भी 2 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ लिख देंगे k2 एक पूर्णांक है। यहाँ समझ में आई बात, ये चीज नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा आगे। चलिए इतना है, इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम जो है मैग्नीट्यूड हटाते हैं, तो मैग्नीट्यूड हटाने के बाद रिजल्ट क्या आता है, इसके बाद का रिजल्ट देखिए, a माइनस बी जो है प्लस माइनस
2k1 हो जाएगा। कैसे होता है आप ये समझिए, इधर रीजन समझिए, मॉड x की वैल्यू अगर k है, ठीक है, तो x बराबर होता है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के। ये चीज ध्यान रखना है, जैसे ही मॉड हटता है इधर प्लस माइनस के हो जाता है। सिंपल सा ये है, रफ वर्क में अगर आप समझो, जैसे मॉड x की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी, प्लस माइनस 4 रही होगी। मॉड जब भी हटता है तो इधर प्लस माइनस लगता है, तो यहाँ से मॉड हटा तो इधर प्लस माइनस लगा, यहाँ से मॉड हटा तो इधर प्लस माइनस लगा, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट से ये लाइन बताइए क्या होगी, b माइनस सी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 2k2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से भी वही सेम प्रॉपर्टी क्या लगाई है, मॉड x बराबर k है, तो x बराबर प्लस माइनस k होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई, दोनों में एक प्रॉपर्टी लगाई, तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया 2। तो यहाँ लिखेंगे 1 को 2 में जोड़ने पर। देखिए 1 को 2 में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाना है a माइनस सी का जो डिफरेंस है वो हमें दिखाना है इवन नंबर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो b भी कट जाएगा। देखिए a माइनस बी प्लस इधर से हो जाएगा b माइनस सी, राइट साइड में आएगा प्लस माइनस 2k1 और यहाँ से आएगा प्लस माइनस 2k2। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से b भी कट गया, यहाँ से बचा a माइनस सी, यहाँ से देखिए प्लस माइनस 2 ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में बचा k1 प्लस k2, बच गया इतना। अब इसको ध्यान से देखिए, अब देखिए हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे a माइनस बी जो है, ये देखिए ये क्या है, एक k1 और k2 इंटीजर थे, k1 k2 एक पूर्णांक थे, तो k1 प्लस k2 भी तो एक पूर्णांक होगा, यानी इसको हम a माइनस सी ले सकते हैं, प्लस माइनस 2k लिख सकते हो। तो k बराबर है k1 प्लस k2 भी एक पूर्णांक होगा। बात समझ में आई? तो k1 प्लस k2 भी एक पूर्णांक होगा। तो यहां से देख के समझ में आ रहा है a माइनस बी 2 का मल्टीपल है, तो a माइनस सी का मॉड बराबर यहाँ लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 और यहाँ लिख सकते हो k, क्या लिख सकते हो 2k, क्योंकि प्लस माइनस हट जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, क्योंकि k1 k2 धनात्मक पूर्णांक रहे होंगे, तो यहाँ k1 प्लस k2 बराबर k, ये भी धनात्मक पूर्णांक होगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस सी एक क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, अगर ये इवन नंबर है तो इसका मतलब ये है साफ साफ समझ में आ रहा है, दिस इम्प्लाइज a कामा सी बिलोंग्स टू हो गया R में। तो यहाँ पर हम क्या लेके चले थे, यहाँ लेके चले थे वी गेट, फाइनली वी गेट इफ a कामा b कामा c belongs to R, so this implies a कामा c also belongs to R, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आया फाइनली this implies R is ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। R कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो अब यहाँ पे लास्ट में हमको क्या मिला, वो सारी चीजें आप समझिए, यहाँ से सारी चीज समझ में ये आ रही हैं। तो यानी फाइनली we find that R is क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या आया सिमेट्रिक, तीसरा आया है ट्रांजिटिव। तीनों चीजें हमने सिद्ध किया है। तो R जो है फाइनली हमें मिला कि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, और इन तीनों को मिला करके बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज, अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो लास्ट में लिखेंगे दिस इम्प्लाइज R इज, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो हमारा टारगेट था वो प्रूफ हो चुका है। टारगेट बहुत सिंपल था, है ना, टारगेट हमारा बहुत सिंपल था, वो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसको फिर से देख लीजिएगा एक बार, क्या क्या हमने नोट किया है, कि एक चीज समझिएगा, ठीक है।
साथ साथ में नोट करते चलिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, नहीं तो ये कंफ्यूज कर देगा आपको। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा हो गया क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ये। अब जो हमें जो सिद्ध करना है इसको देखिए, अब जो इसका मेन पार्ट जो है वो सिद्ध हो चुका है, तो आगे का जो भाग है इसमें दिया है सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो पॉइंट दिया है इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें एक एक चीज समझते हैं क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिएगा, एक चीज आप हमको बताइए, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रिलेशन आप है यहाँ ए कामा बी टाइप का, जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास सेट है 1 1 कामा 3 कामा 5, ये जो सेट हमारे पास दे रखा हुआ है, ये कह रहा है इसके सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे से कनेक्ट हैं और 2 कामा 4 के भी सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसको आपको समझना है कि कैसे कैसे, ठीक है। एक चीज आप हमको ये बताइए, एक चीज बताइए कि अगर हम आप इसको देखिए, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे के सारे नंबर ऑड हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इवन है, ठीक है। हमारे पास जो ए दे रखा हुआ था वो 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब है इसमें से 1 3 5 इसमें रख दिया गया है और 2 और 4 इसमें रख दिया गया, तो 2 सेट हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे समझिए कि कह रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट खुद से एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इस 2 कामा 4 के भी सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट है ये समझते हैं। एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, उनका डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा। आप एक चीज बताइए, इसमें सारे ऑड हैं तो ऑड का ही डिफरेंस ऑड से करेंगे, यानी ऑड माइनस ऑड अगर करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको पता है वो हमें ऑड ही मिलेगा, सॉरी ऑड नहीं इवन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ से, इवन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट है। इसका मतलब है कि 1 3 5 के कोई भी 2 एलिमेंट ले, उसका डिफरेंस करेंगे तो वो हमें इवन नंबर मिलना चाहिए। और हमको पता है कि किन्हीं भी 2 ऑड संख्या का जो डिफरेंस का होता है वो एक हमेशा इवन नंबर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे आप सपोज करिए, जैसे 1 ले लिया तो 1 का कनेक्शन क्या 1 से होगा, है ना। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास सपोज करिए हमारे पास दे रखा था 1 3 5, ठीक है। अब इसमें आप बताइए, कह रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो एक दूसरे से कनेक्ट मतलब 1 का कनेक्शन क्या 1 से है 1 का 3 से है 1 का 5 से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखिए 1 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड 0 इवन नंबर आता है, 1 माइनस 3 का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या आता है 2 आता है, इवन नंबर आता है। यहाँ देखिए 1 माइनस 5 करिए, इसका डिफरेंस लीजिए 4 आता है। ये सारे के सारे इवन है, ये सारे के सारे इवन है, ठीक है। तो यहां समझने की ये जरूरत है। तो जैसे हमने यहाँ 1 से कनेक्शन सबका बना, वैसे 3 का बना सकते, 3 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 5 से, तो सारे के सारे उनका जो डिफरेंस आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे के सारे ये ऑड हैं और ऑड का ऑड से डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक इवन मिलेगा, इस वजह से ऐसा है। सेम यही चीज किसके लिए बोली गई है, सेम बोली गई है 2 कामा 4 के लिए। आपको पता है ये दोनों कैसी संख्या है, ये इवन है, और आपको पता है इन दोनों में से कोई भी संख्या लेंगे तो इवन से जो डिफरेंस होगा वो आपका इवन मिलेगा। बात समझ में आई। तो इवन का इवन से डिफरेंस क्या मिलेगा, तो यही कह रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो आप ये दे सकते हो, यानी 2 का अगर 4 से डिफरेंस लें तो क्या आ जाएगा 2, जो कि एक इवन आएगा। तो इसका मतलब 2 का संबंध 4 से हो गया कि नहीं हो गया, 2 का 2 से भी होगा, 4 का 4 से भी होगा, है ना। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि ये सारे ऑड थे और ये सारे इवन थे, तो ऑड का ऑड से डिफरेंस लेने पर एक इवन मिलेगा और इवन का इवन से डिफरेंस लेने से तो हमें इवन मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 3 5 जो है आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से संबंधित इसलिए हैं क्योंकि किन्हीं भी 2 विषम संख्याओं का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक सम संख्या होगी। और यही चीज लिखी हुई है कि यहाँ 2 कामा 4 लिखा है, तो 2 कामा 4 सारे इवन थे, तो इवन का इवन से डिफरेंस इवन होगा, तो इसीलिए इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। लेकिन आगे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 कामा 4। ये इसको आप समझिए, ये क्या लिखा इन्होंने कहा
कि 1,3,5 जो है इसका कोई भी एलिमेंट 2,4 से संबंधित नहीं है। इसका मतलब 1 अगर चूज करो तो 1 का कनेक्शन ना 2 से है ना 4 से है, 3 का कनेक्शन ना 2 से है ना 4 से है, 5 का कनेक्शन ना 2 से है ना 4 से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके हैं ऑड और ये हैं आपके इवन। अब आप बताइए ऑड और इवन का डिफरेंस अगर करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑड ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन ऑलवेज विल बी ऑड। ठीक है, तो ऑड और इवन का डिफरेंस ऑड मिलेगा इस वजह से। और हमको क्या चाहिए? इनका डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो इवन चाहिए। ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है। ठीक है, इवन नहीं है, इस वजह से इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट इससे कनेक्टेड नहीं होगा। यानी 1,2 होगा आर में, नहीं होगा। 1,4 होगा, नहीं होगा। 3,2 होगा, नहीं होगा। 3,4 होगा, नहीं होगा। 5,2 होगा, नहीं होगा। 5,4 नहीं होगा। तो यहाँ पर यही चीज लिखी गई है कि नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। समझ में आ गई बात? तो आसान था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी इसको समझना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि लिखा हुआ है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए हमारे पास है 0 से लेकर 12 तक। एक इंटीजर है x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब एक हमारे पास पूर्णांक होगा और जो 0 से शुरू होगा 12 तक जाएगा। इसका मतलब इस a में जो एलिमेंट है वो 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। कहां तक गया है? 12 तक गया है। ठीक है, ये बोला गया है। तो r रिलेशन a में है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रिलेशन है। पहला रिलेशन है r बराबर a, b सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने किया था। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इवन नंबर था तो उसको आप समझिए मल्टीपल ऑफ 2 था, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 है। बस इतना ऐसा अंतर है, बाकी लगाने का पैटर्न वैसा ही होगा। चलिए हम इसको लगाकर देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन r बराबर लिखा है a, b सच दैट a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड है इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यह दिया है। और याद रखना a और b किसके अवयव हैं? वो a के होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो r है रिलेशन किसमें है? यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी है, यहाँ पर देखिए, वो अपने नॉलेज के लिए दिया है r समुच्चय a में संबंध है। ठीक है, तो अगर r समुच्चय में संबंध है तो r किसका सबसेट होगा? a क्रॉस a का होगा। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए, परिभाषा ये होती है रिलेशन की कि r अगर किसी सेट a में रिलेशन है, ठीक है, तो r उसका a क्रॉस a का सबसेट होगा। ये चीज यहाँ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक चीज देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाना क्या है? ये हमें दिखाना इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। क्या दिखाना? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। यानी हमें इन दोनों रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों दिखाना पड़ेगा। तो एक एक रिलेशन लेकर के हम करते हैं। पहला रिलेशन अभी हम लोग इसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो यहाँ लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे सिद्ध करते हैं उसको समझते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आपको पता है ए का संबंध ए से होना चाहिए, पीछे हम बता चुके हैं। ए का संबंध ए से होना चाहिए सभी ए के लिए। तो एक चीज बताइए, ए का संबंध ए से कब होगा? जब a माइनस ए का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड निकाले वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि a माइनस ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा 0, और 0 बराबर लिख सकते हो 0 को 4 से गुणा कर सकते हैं। तो इसका मतलब a माइनस ए का मैग्नीट्यूड जो है, उसका जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आया है वो 4 का गुणा जो आया है। देखिए 0 को 4 का मल्टीपल बना सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर अगर 5 का मल्टीपल होता तो 5 का भी बना लेते। देखिए अगर क्वेश्चन में यहाँ लिखा होता मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पर हम बराबर में 0 इंटू 5 कर देते, उसके बाद कह देते कि हाँ ये 5 से डिविजिबल है। तो जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पर 4 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में
मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है a माइनस ए। अच्छा, ये चीज जो मल्टीपल ऑफ 4 आया है वो सभी a के लिए आया है, ऐसा नहीं एक के लिए, सभी a के लिए जो हमारे सेट a में बिलोंग कर रहे हैं। और a हमारे पास क्या था, a हमारे पास है 0 1 2 3 एंड सो ऑन 12। ठीक है, 12 तक के एलिमेंट हमारे पास a में दे रखे हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो एक चीज बताइए, अगर इसको हमने जनरल वे में प्रूफ किया है, अगर आप इसको पर्टिकुलर समझिए तो क्या जीरो का कनेक्शन जीरो से होगा? क्यों होगा? क्योंकि जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो आएगा, तो जीरो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। अब 1 का कनेक्शन क्या 1 से है, तो 1 माइनस 1 करते हैं तो जीरो आता है, जीरो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। 2 माइनस 2 भी जीरो आता है, मल्टीपल ऑफ 4। 3 माइनस 3 भी जीरो आता है, इस तरह से 12 माइनस 12 कर देंगे, जीरो आएगा, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट खुद से कनेक्ट हो गए, ये बात समझ में आ रही है। तो जनरल वे में हम प्रूव करें, प्रूव करने का तरीका जनरल तरीका होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए माइनस ए का मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है इज मल्टीपल ऑफ 4 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एम। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इतना लिख दिया तो यहां पर लिखेंगे अगली लाइन पे, दिस इंप्लाइज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब ए का संबंध ए से होगा सभी ए के लिए जो ए में बिलोंग करते हैं। तो लास्ट में यहां लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी, लास्ट में यहां लैंग्वेज लिखी जाएगी कि आर इज, क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव हमारा प्रूफ हो चुका है। एग्जाम में कैसे करना, देखिए लैंग्वेज समझिए, लिखने का तो हम ऐसे ओरली समझा सकते हैं, लेकिन लिखने का एक पैटर्न होता है, उसको आपको समझना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, यहां लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आसान है, ए का संबंध बी से, बी का संबंध ए से दिखा दें। तो यहां पर हम लेके चलेंगे लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर ये आपका रिलेशन वाला है। ठीक है, ये रिलेशन है, रिलेशन में ए कामा बी हमने कंसीडर कर लिया है कि बिलोंग कर रहा है। तो अब हमारा टारगेट होगा बी कामा ए बिलोंग कराना। तो एक चीज बताइए, परिभाषा कहती है, रिलेशन कहता है कि अगर ए कामा बी आर में बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज यहां लिखेंगे ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, क्या है, क्या दिखाया हमने कि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है। तो परिभाषा कहती है रिलेशन की कि रिलेशन हमारा डिफाइन कैसा है कि ए कामा बी अगर आर में बिलोंग करता है तो इनका डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम अपना रफ वर्क लिख देते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। हमें दिखाना है बी कामा ए, क्या दिखाना है, बी कामा ए दिखाना आर में बिलोंग करे, क्योंकि ए कामा बी लेके चले हैं तो बी कामा ए टारगेट हमारा आर में दिखाना। तो बी कामा ए आर में कब बिलोंग करेगा, जब बी माइनस ए का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए। तो ये हमारा टारगेट है बी माइनस ए को। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, यहां पर हम माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस से गुणा कर देंगे, क्योंकि रीजन यहां पर लिख सकते हो, रीजन ये है कि मॉड एक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो माइनस मॉड एक्स के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि मॉड 4 की वैल्यू निकालो चाहे माइनस 4 की वैल्यू मॉड निकालो, दोनों का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, तो यहां पर वही चीज हमने किया। तो यहां लिखेंगे इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 लिख दिया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम थे, ये चीज मल्टीपल ऑफ 4 होगी तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगी, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है, है ना। तो अब इसको अंदर भेजिए तो बी माइनस ए हो गया, इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो देखिए हमारा टारगेट क्या था, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड मल्टीपल ऑफ 4 हो गया है। तो इसके बाद अगली लैंग्वेज लिखेंगे, हेंस बी कामा ए
आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम क्या लेके चले थे, ए कामा बी आर में बिलोंग कर, तो बी कामा ए भी आर में बिलोंग कर गया है। यहाँ लास्ट में एक लैंग्वेज अच्छी से लिखी जाएगी, इसको देखिए कैसे लिखा जाता है उसको देखते हैं। इसको देखते हैं, लास्ट में लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी गेट इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कामा बी अगर आर बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज, यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या पाए कि ए कामा बी आर में लेके चले थे, बी कामा ए बी आर में बिलोंग कर गया, तो इसके बाद लास्ट में लिखेंगे दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज गिवन रिलेशन, क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज गिवन रिलेशन, दिस इंप्लाइज गिवन रिलेशन आर विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो क्या सिद्ध हो गया कि हम लेके चले थे ए कामा बी और बी कामा आर में बिलोंग कर गया, तो आर हमारा सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव कर चुके थे, सिमेट्रिक भी कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। तो ट्रांजिटिव का भी हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव भी देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ करेंगे अब हम फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए क्या करते हैं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें रूल क्या होता है आपको पता होगा, साइड में देखिए रफ वर्क हम कर देते हैं। ए कामा बी, बी कामा सी आर में बिलोंग करे तो दिस इंप्लाइज ए कामा सी भी आर में करना चाहिए। तो ये तरीका होता है, तो इसको देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो एलिमेंट लेके चलने हैं, तो दो एलिमेंट लेके चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये हमने कंसीडर कर लिया, दो एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहे हैं। अब एक चीज आप बताइएगा कि ठीक है, यहाँ पर अगर दोनों एलिमेंट आर में बिलोंग करते हैं, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और बी माइनस सी का जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या होंगे, विल बी मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन में बात बोला गया है कि ये दोनों कैसे मल्टीपल होंगे, मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, क्योंकि ये दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं, हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बताइए, अगर दोनों मल्टीपल ऑफ 4 हैं तो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है वो 4k1 होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। इसलिए होगा क्योंकि कोई भी चीज अगर 4 का मल्टीपल है तो 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए देखिए, यहाँ समझिए, जैसे 16 है या 16 क्या 20 ले लीजिए, तो 20 4 का मल्टीपल है, तो 4 को गुणे में हम यहाँ 5 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 24 है तो 4 मल्टीपल है 24 जो है, तो 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या रहती है तो 4 तो मल्टीपल में रहेगा, तो यहाँ पर हम जो इंटीजर रहेगा उसकी वैल्यू हम k1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, k1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे k1 एक धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक क्यों होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगी, तो 4 में मल्टीपल में जो भी होगा धनात्मक होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सेम चीज इसके बाद जैसे ये वाली प्रॉपर्टी इससे लिख दिया, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो यहाँ पर भी अगली लाइन पे दिस इंप्लाइज, यहाँ लिखेंगे बी माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, तो ये k2 कर देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए k2 एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहां समझ में आई बात। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये वो छोटी सी चीज थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज दोनों रिजल्ट आ गए। इस रिजल्ट के बाद देखिए हमारा टारगेट क्या है, ए कामा सी आर में बिलोंग कराना। तो ए कामा सी आर में कब बिलोंग करेगा, जब ए माइनस सी का जो डिफरेंस है, यानी ए माइनस सी का डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 के आ जाए, क्या आ जाए, मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। तो ऐसा हमारा टारगेट है, इसको उसी तरह से हम सिद्ध करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका, चलिए आगे करते हैं। तो यहां से देखिएगा
यहाँ से सब इन दोनों समीकरण से बताइए, यहाँ से अगर मॉड हटा देते हैं तो इस समीकरण से क्या आ जाएगा, a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा +-4k1। ठीक है, ये समीकरण 1 ले लो इसको। ठीक है, और इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, b माइनस सी बराबर +-4k2। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे क्योंकि मॉड, रीजन ये होगा यहां से रीजन ये दे दीजिए कि मॉड x की वैल्यू अगर k है तो x बराबर होता है +-k। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि जब मॉड हटता है तो यहाँ पर x बराबर इधर +-k आ जाएगा, तो ये इसका रीजन होता है। तो वही चीज यहाँ पे किया, मॉड हटाया तो इधर +- लग गया। ठीक है, अब एक चीज बताइए, हमें चाहिए a माइनस सी का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो देखो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए यानी 1+2 कर दें, 1+2 कर दे तो यहाँ a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी, यहाँ से आ जाएगा +-4k1 और यहाँ से आ जाएगा +-4k2। तो यहाँ ध्यान दो, +-4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट बचा k1 + k2, इधर b से b कट गया तो आ गया a माइनस सी। तो काम हमारा हो चुका है, a माइनस बी 4 का मल्टीपल आ चुका है, क्वेश्चन में कोई दम बची नहीं हुई है, एक लाइन का बचा हुआ है। इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ लिखेंगे a माइनस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा +- हट जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम एक जगह कांस्टेंट ले लेते हैं, k क्या है, k1 + k2 है, और k जो है एक धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। इतना क्लियर हो गया। तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो यहां से निकल के आ रहा है कि a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो ए कामा बी नहीं था, यहाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ से इसको सही कर लीजिए। ए कामा सी था ना, देखिए यहाँ से ए कामा सी आएगा, इसको सही कर लीजिए। यहाँ से इसके बाद अगली लाइन आएगी माइनस सी आएगी ना, क्लियर है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। ये 4 है तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस सी मल्टीपल 4 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का यहाँ मैग्नीट्यूड लगा लीजिएगा, तो इसका लिखेंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम क्या लेके चले थे, ए कामा बी, बी कामा सी आर में लेके चले थे, तो यहाँ पे निकल के आया ए कामा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं लिखने का, तो यहाँ लिखेंगे वी गेट। ठीक है, इफ ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, so this implies a comma c also belongs to r। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे this implies r is transitive relation, transitive relation। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब लास्ट में आप लिख सकते हो, लिखने को तो आप लिख दीजिए इसमें। ठीक है, लिखने का ये है कि फाइनली वी फाइंड दैट r is reflexive, symmetric and transitive। क्या लिखेंगे, r जो है फाइनली वी गेट r is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव है। तो अगर ये तीनों क्वालिटी किसी रिलेशन के अंदर आ जाती हैं तो उस रिलेशन को बोलते हैं, सो वी कैन से दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका क्या नाम हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये परिभाषा होती है। देखिए एक एक चीज हमने आपको बताई, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आपको हमने बताया, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो। ठीक है, दोनों के लिए ये उपयोगी। ठीक है, इसको हम समझेंगे एक एक चीज। चलिए अब इसका अगला भी पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए, एक एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, क्या हमने बताया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको आप एक देख लीजिए कैसे क्या किया गया है ना। ना समझ में आए तो एक बार देख लीजिएगा,
फिर से सारी चीज नोट करते चलिए तभी समझ में आए। देखिए यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन सिद्ध किया था, है ना, और ये हमारा रिफ्लेक्सिव था, इसको हमने रिफ्लेक्सिव सिद्ध किया था, और ये हमारा क्या था, रिलेशन था हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। जी, ये रिलेशन था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगला रिलेशन हमारे पास बचता है आर बराबर ए कामा बी, ए बराबर बी लिखा हुआ ना, तो इसको हमें इस बार रिलेशन दिया है हमारे पास, ए का संबंध बी से, तो ए बराबर बी, इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे। जैसे जैसे सारी चीजें हमने सिद्ध किया वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या लिखा, रिलेशन लिख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। तो यहाँ लिखा है आर बराबर लिखा है ए कामा बी सच दैट ए बराबर बी, और ए कामा बी किसके अवयव हैं, वो ए के अवयव हैं, और ए बराबर हमारे पास लिखा था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और लिखा था x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। इसको अगर हम ओपन कर दें यानी तालिका विध में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 12 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर सेट है, ये प्रॉपर्टी मेथड में लिखा जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और ये जो नीचे लिखा है इसको हम तालिका रूप बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास दिया है ए कामा बी, ए बराबर बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जिसको बोलते हैं सतुल्य संबंध। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है ए का संबंध ए से दिखाना होगा। ए का संबंध ए से कब होगा, जब ए बराबर ए होगा, क्योंकि ए कामा बी कब आर में बिलोंग कर रहा है, जब दोनों बराबर हो। तो हमें पता है वी नो दैट ए बराबर ए होता है सभी ए के लिए जो हमारे ए में हैं, क्योंकि आर हमारा रिलेशन है, तो ए में हमारे पास 0 से लेकर 12 तक है, तो 0 का संबंध 0 से होगा क्योंकि 0 बराबर 0 होगा, 1 का संबंध 1 से होगा क्योंकि 1 बराबर 1 होगा, 2 का संबंध 2 से होगा क्योंकि 2 बराबर 2 होगा ना, 3 का संबंध 3 से होगा क्योंकि 3 बराबर 3 होगा, वैसे ही 12 बराबर 12 होगा। तो ये सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जनरल वे में लिखने का तरीका होता है ए बराबर ए होगा सभी ए के लिए जो ए में है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज लिखेंगे गिवन रिलेशन इज, यहाँ क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे पॉइंट की। अगला पॉइंट है सिमेट्रिक। ठीक है, अगला पॉइंट है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वही चीज कंसीडर करके चलेंगे, ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ लेके चलिए लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ले लिया है। तो ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज ए बराबर बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा कहती है कि ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो जब ए बराबर बी होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद आपको पता है हमारा टारगेट है बी कामा ए आर में भी दिखाना। तो बी कामा आर में कब बिलोंग करेगा, जब बी बराबर ए होगा। तो आप इसे बताइए, ए बराबर बी है तो इसको हम ये लिख नहीं सकते क्या, बी बराबर ए। ठीक है, इस समीकरण से ये लाइन नहीं लिख सकते हैं भाई, जब ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी होगा। अब आपको पता है बी बराबर ए आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे, तो हम क्या लेके चले थे, ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो लास्ट में लिखेंगे दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब क्या बचा, रिफ्लेक्सिव हो गया।
सिमेट्रिक हो गया, बचा हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखते हैं कैसे करते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, और ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, आपको पता है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको दो एलिमेंट लेके चलना है, यानी लेट ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। दो एलिमेंट ले लिया तो हमारा टारगेट होगा ए कामा सी आर में बिलोंग कराना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो यहाँ दोनों आर में बिलोंग करते, यहाँ तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी, और यहाँ क्या लिखेंगे, बी बराबर सी। ठीक है, क्योंकि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा आर में बिलोंग कर सी कर रहा है, तो दोनों आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, तो वही चीज हमने लिख दिया। अब यहाँ दोनों कंबाइंड कर दें अगर दोनों को, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों हो गए बराबर आपस में। और जब तीनों आपस में बराबर हो गए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसके बाद से अगली लाइन लिख सकते हैं ए बराबर सी, क्योंकि जब तीनों बराबर है तो ए बराबर सी लिया जा सकता है। तो जैसे ही ए बराबर सी हुआ क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। खत्म कैसे हो गया है, क्वेश्चन कह रहा था ए बराबर सी है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाई ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हो गया। तो हम लेके चले थे ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिखा दिया हमने ए कामा सी बी आर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ लास्ट में लिखे दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि अतः हमने पाया कि रार रिलेशन जो हमारा है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, अतः हम कह सकते हैं दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध होगा, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस इंप्लाइज आर विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका, दूसरा भी भाग सिद्ध हो चुका है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये था। इसमें देखिए हमने क्या सिद्ध किया, पहला सिद्ध किया मल्टीपल ऑफ 4 वाला, दूसरा ये वाला, दोनों हमने इक्विवेलेंस सिद्ध कर दिया। लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी हुई, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। क्या बोला गया है, 1 से संबंधित जितने भी हैं उनका आपको सेट बनाना है, यानी 1 से कौन कौन लोग कनेक्ट हैं उनका कलेक्शन चाहिए। और यहाँ पर देखिए ध्यान, ईच केस मतलब दोनों केसेस में निकालना, पहले केस में दूसरे केस में। तो एक एक केस करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है आर बराबर लिखा है पहला ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है ना, इसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है इज इवन। क्या मल्टीपल ऑफ 4 है, इवन नहीं है, मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और ए बराबर हमारे पास दे रखा हुआ है 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 12। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ए बराबर 12 तक था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या देखना है, रिलेशन। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए है, और रिलेशन दोनों में है आर। ठीक है, रिलेशन बना है ए से ए में, आर में रिलेशन है। यहाँ पर देखिए लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 12। यहाँ है 1 2, यहाँ भी 1 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक, 12 तक है, 1 है 2 है 3 है, और यहाँ तक कहाँ तक गया, 12 तक। इसके बीच में भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब आप देखिए ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वो सेट चाहिए उन एलिमेंट्स का जो एक से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो एक चीज बताइए, एक से कौन कनेक्ट है, इसमें से कनेक्शन होगा किसी न किसी का, जाहिर सी बात है। तो अब बताइए एक का कनेक्शन होगा तो बी की जगह पर क्या रखेंगे, वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए। तो सबसे पहले दिख रहा एक का कनेक्शन एक से होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक का अगर एक से डिफरेंस करेंगे तो वो 0 आएगा। 0 जो है वो किसका मल्टीपल है, 4 का। 0 किसका मल्टीपल है, 4 का। इसका मतलब है 1, यहां पर ये लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 1, 1 बिलोंग्स टू आर। क्लियर है, यानी 1 का संबंध 1 से हो गया। अब आप बताइए 1 का किससे डिफरेंस 4 आएगा, है ना, 5। इसके बाद यहाँ पे 5 होगा,
तो 1 का कनेक्शन 5 से भी है। क्यों है? क्योंकि 1 का 5 से अगर डिफरेंस ले लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। और देखा जाए 4 मल्टीपल किसका है? 4 का ही मल्टीपल है ना? 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 1,5 बिलोंग्स टू R। तो ये भी हमारा R में बिलोंग करेगा। दूसरा एलिमेंट सोचिए, 1 आया था फिर 4 आया, अगला एलिमेंट होगा 9। अगला एलिमेंट क्या होगा? 9 होगा, जो सीधे कनेक्ट होगा, यानी 1 का 9 से अगर डिफरेंस ले तो आता है 8, और 8 जो है 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 4 का मल्टीपल ये भी था, 4 का मल्टीपल ये भी 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ ले सकते हो 1,9 बिलोंग्स टू R। क्लियर है? तो अब आप इसके बाद आप बताइए, इसके बाद वाला एलिमेंट जो होगा, जो डिफरेंस 1 से 4 का मल्टीपल है, वो 13 होगा। 13 इसमें है नहीं, ठीक है, तो यानी इसका मतलब 1 का कनेक्शन 1 से है, 1 का 5 से है, 1 का 9 से है। इसका मतलब है इस रिलेशन के केस में, है ना, इस रिलेशन के केस में, है ना, यानी R जो है जो जिससे कनेक्ट है उसका सेट जो हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड सेट जो बनेगा हमारे पास, वो बनेगा, इसको B नाम दे देते हैं, वो हो जाएगा, यहाँ देखिए 159। समझ में आया? यानी ये जो सारे एलिमेंट है, ये जो सेट है, इस सेट से 1 जो है सारे कनेक्ट है। ठीक है, 1 जो है इस सेट से 1 से भी कनेक्ट है, 5 से भी कनेक्ट है, 9 से भी कनेक्ट है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। चलिए इसका अगला भी कर लेते हैं। अगला कर लेते हैं दूसरा इसका पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है R बराबर लिखा है A, B सच दैट A बराबर B, और A और B एलिमेंट है कैपिटल A के, और A बराबर है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 12। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है? हमें वही चीज सेम दिमाग लगाना है। ये है A है और ये B है, यानी B की जगह पे A है, तो ये रिलेशन R है। तो यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12। तो एक चीज बताइए, 1 जो है एलिमेंट किससे कनेक्ट हो सकता है? क्योंकि 1 उसी से कनेक्ट होगा जो बराबर होगा, तो जाहिर बात 1 का कनेक्शन सिर्फ 1 से होगा, यानी 1 के बराबर 1 होगा। ठीक, इसका मतलब है कि हमारा जो एक जो है सिर्फ एक ही से कनेक्शन होगा इस स्थिति में, यानी इस रिलेशन के केस में जो 1 जो है किससे कनेक्ट होगा? वो B सेट सिर्फ आ जाएगा, सिंगल सेट आ जाएगा 1। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो हमने यहाँ पर आपको लगभग इसके क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा थे इसलिए वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, कैसे हम जो रिलेशन को सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, इन क्वेश्चन को आप एक एक चीज देखिए। एग्जाम में जब आप लिखोगे तो वहां पर लैंग्वेज दिखाना, ठीक है कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि आपने उठाया टिक कर दिया 4 में से ये ऑप्शन सही है। वहां पर आपको लैंग्वेज दिखानी पड़ेगी, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो आपको न जानता है ना, कि आप कैसे हो पढ़ने में, वो सिर्फ आपकी कॉपी देखकर ही पता करेगा कि वो आपके अंदर क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो इसीलिए एक एक चीज आप समझिए कि कैसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट जो भी बचे हुए क्वेश्चन उनको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।